नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जो लोग चीन को बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी हो गया है। यही नहीं, जो लोग चीन की बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की वकालत करते हैं, अगर उनके मन में लोकतंत्र की थोड़ी भी भावना शेष होगी तो उनके लिए भी यह जानना जरूरी है कि चीन में मानव अधिकार किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। चीन शक्तिशाली है, दुनिया की तीसरी ताकत है, लेकिन भारत ने 16 जून 2020 को चीन को उसकी ताकत की याद दिला दी और बता दिया कि तुम्हारी ताकत का डंका चाहे जितना पीटा जा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि लड़ने में तुम्हारी सेना फिसड्डी है और तुमने एक हैलो क्रिएट कर रखा है। तुम्हारे हैलो के आगे कोई आने को तैयार नहीं है। चीन की ताकत के बारे में पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब में खुलासा किया है। उन्होंने चीन को भारत की ओर से दिए गए आक्रामक जवाब की याद दिलाई है। जनरल ने अपने संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में कहा है कि चीन हमेशा अपने छोटे पड़ोसियों को डराने धमकाने के लिए आक्रामक कूटनीति और उकसावे वाली रणनीति अपनाता रहा है। पर उन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा कि चीन को 16 जून 2020 भी याद रखना चाहिए, जब भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना ने चीन को यह बता दिया कि अब हो चुका, बहुत कुछ हो चुका। यह तारीख आज के चीन के लिए इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि 16 जून वहां के आज के राष्ट्रपति जी जिनपिंग का जन्मदिन होता है और उनके जन्मदिन पर भारतीय सेना ने एक ऐसा तोहफा दिया है जो निश्चित तौर से चीन के राष्ट्रपति और चीन के लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए। जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख रहे। उनके कार्यकाल का अधिकतर समय विवादित सीमा पर चीन से उत्पन्न चुनौतियों और बल की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक सुधार उपाय लागू करने पर केंद्रित रहा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ओर से प्रकाशित संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 सैनिकों के जान गंवाने को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि यह दिन मेरे परिवार के लिए सबसे दुखद दिन था। जनरल नरवणे ने अपने संस्मरण में लिखा कि 16 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्मदिन होता है। इस तारीख को वे कभी भूल नहीं पाएंगे। 16 जून 2020 को भारतीय सेना ने चीन की सेना पीपुल्स आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया था। भारतीय सूरवीरों को उकसाने और लद्दाख में तैनात जवानों से भिड़ने वाले पीएलए के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। 2 दशक में पहली बार चीन और पीएलए को घातक मुंहतोड़ का सामना करना पड़ा था। भारत की ओर से सिखाए गए सबक को चीनी सेना हमेशा याद रखेगी। अपने संस्मरण में जनरल नरवणे ने सीडीएस का पद न मिलने पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा कि जब मुझे सेना प्रमुख बनाया गया था तब भी मैंने सरकार से कोई सवाल नहीं किया था, तो इस मामले में ऐसा मैं क्यों करता। उन्होंने कहा कि कई बार मुझसे पूछा गया कि मुझे सीडीएस क्यों नहीं बनाया गया, तो मेरा जवाब भी यही होता रहा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यह सब कुछ सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। जनरल नरवणे ने पुस्तक के अंतिम अध्याय ओल्ड सोल्जर्स नेवर डाई में भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। उन्होंने लिखा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पद से रिटायर हो रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती कि आप किस प्रतिष्ठा के साथ रिटायर हो रहे हैं। जनरल नरवणे की किताब और भी कई रहस्य खोलेगी और बताएगी कि चीन की सेना की कमियां क्या क्या हैं और कैसे चीनी सेना को भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया। भारतीय सैनिकों के शौर्य और वीरता की गाथा भी सुनाएगी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।